नमस्कार दर्शकों, वेलकम टू डीपली इंडियन। कैसे हैं आप लोग सभी। मानव जाति का इवोल्यूशन डेवलपमेंट निरंतर चलता रहा है और समय समय पर अलग अलग धर्मों ने, ग्रंथों ने या विचारकों ने अपने नए नए मत देकर इसे एक नई दिशा दी है। ऐसे ही जैनिज्म के प्रिंसिपल्स ने भी जीवन जीने की एक नई तरह की शैली हमें सिखाई है। और अगर हम ये कहें कि इन सभी विचारों का, सभी धर्मों का मूल बेस या जो बेस है वो अहिंसा है, तो ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। हमारी भगवत गीता कहती है कि जिन कर्मों से भय का क्षय हो जाए, यानी जो कर्म हमें फियरलेस बना दे, हमारे अंदर से डर की, भय की भावना खत्म कर दें, वो अहिंसा है। तो वहीं हमारे उपनिषद कहते हैं सभी लोगों के प्रति मैत्री का भाव रखना अहिंसा है। पर जैन प्रिंसिपल्स इससे थोड़ा सा आगे जाकर कहते हैं कि अहिंसा सिर्फ कर्मों से नहीं बल्कि वाणी और विचारों से भी प्रैक्टिस की जा सकती है। जैनों ने अहिंसा को दो तरह से विभाजित किया है, द्रव्य अहिंसा और भाव अहिंसा। भाव अहिंसा यानी हमारे विचारों से और वाणी से अहिंसा प्रैक्टिस करना, और द्रव्य अहिंसा यानी मटेरियलिस्टिक अहिंसा, जो हम मार धाड़ या अहिंसात्मक चीजें ना करके करते हैं। भाव अहिंसा हम कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। भाव अहिंसा यानी विचारों में अहिंसात्मक विचार लाना, वाणी में संयम रखना। आप एक जैन श्रावक को देखेंगे ना, तो वो बहुत संयमित वाणी बोलते हैं। वो किसी के प्रति ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करते जिनसे उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचे, उनके विचारों को ठेस पहुंचे या उनकी जो धार्मिक आस्था है उसे भी ठेस पहुंचे। वो किसी को भी गलत नहीं मानते। वो ये मानते हैं कि लोगों के विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कोई भी विचार गलत नहीं होता। वो भावों से अपने विचारों में अहिंसा को प्रैक्टिस करते हैं। वो किसी के प्रति नफरत का भाव नहीं लाते। एक सच्चा जैन किसी से कभी नफरत नहीं करता, क्योंकि नफरत करना भी एक तरीके की अहिंसा ही होती है, एक तरह की हिंसा होती है। अपने किसी भी काम को लेकर अधिक गर्वान्वित महसूस नहीं करना, गर्व की अनुभूति नहीं करना, क्योंकि जब आप ये मानते हैं कि आपने कुछ बहुत अच्छा करा, खुद पर गर्व, मतलब दूसरे आपसे नीचे हैं, तो ये विचार भी एक तरह का हिंसात्मक विचार है जो जैन करना टालते हैं। किसी के साथ छल नहीं करना, माया नहीं करना, यानी डिसेप्शन प्रैक्टिस नहीं करना। इस तरह से आप विचारों में अहिंसा प्रैक्टिस करते हैं। आपने ये सुना होगा कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो जैन अपने भोजन में शाकाहार प्रैक्टिस करते हैं, पर सभी सात्विक धर्म शाकाहारी भोजन ही करते हैं, सभी सनातनी लोग शाकाहारी भोजन करते हैं। लेकिन एक जैन शाकाहारी भोजन बाकी सनातनी शाकाहारी भोजन से कैसे विभिन्न अलग है, उसका सीधा सा एग्जाम्पल है, जैन लोग ऐसी सब्जियां नहीं खाते जो खुद को वापस से रिप्रोड्यूस करने की क्षमता रखती हैं, जैसे कि आलू, गराड़ू, आपका अदरक, क्योंकि ये सभी सब्जियां खुद से एक पर्टिकुलर, अगर उन्हें एटमॉस्फेरिक कंडीशन मिल जाती है तो वो खुद को रिप्रोड्यूस कर सकती हैं। तो वो इन सारी सब्जियों को खाना अवॉइड करते हैं। इसके अलावा वो थाली में कभी छूटा नहीं छोड़ते। वो ताजा बना हुआ भोजन ग्रहण करते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि 4 घंटे बाद के भोजन में एक तरह के जीव विकसित होने लगते हैं, जिनको अगर आप ग्रहण करते हैं तो उन जीवों की हिंसा होती है। इसके अलावा खाने में वो कभी छूटा नहीं छोड़ते। वो थाली को पूरी तरह से साफ करते हैं, क्योंकि वो अन्न का निरादन नहीं करना चाहते, और साथ ही झूठे पड़े हुए भोजन में पैदा होने वाले जीवाणुओं की हत्या करने से भी बचना चाहते हैं। आप अक्सर देखते हैं कि एक जैन श्रावक अपनी थाली को खाली तो करता ही है, पूर्णतः भोजन ग्रहण करने के बाद पानी से उसे अच्छे से धोकर वो पानी भी खुद ही ग्रहण करता है। इस तरह से वो थाली में अन्न का निरादन होने से भी रोकता है और उसमें झूठन में पड़े विकसित होने वाले जीवाणु की क्षति होने से भी रोकता है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब भी इस तरह की जीवन शैली को अपनाएं। इस जीवन शैली को अपनाने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप जैन जीवन शैली अपना रहे हैं, बल्कि आप एक माइंडफुल, एक अवेयर जीवन शैली, एक संचित जीवन शैली को अपनाने की कोशिश करें। ये आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बेहतर ढंग से, सचेत ढंग से जीने का
बहुत अच्छा प्रिंसिपल है। मैं आशा करती हूँ कि इनमें से कुछ प्रिंसिपल्स जो आप फॉलो कर सकते हैं वो आप ज़रूर अपनाएंगे। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।